तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन। इससे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फेज़ 1 में आते हैं और यहाँ फेज़ 1 में हम पोर्ट सीगर के लैब सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आओगे पोर्ट सीगर पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑथेंटिकेशन की 14 लैब है। तो इस सारी 14 जो लैब है ये पूरी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद क्या करेंगे, हम पेनटेस्टर लैंड के राइटअप रीड करेंगे। तो पेनटेस्टर लैंड के राइटअप रीड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आओगे। और यहाँ पे हम और सर्च करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, 867 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे जितने भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड राइटअप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड, शोडाउन, सोर्स कोड रिव्यू, इस तरह की चीज़ें सब सारी होंगी। ओके, तो अभी तक अगर आपने हमारा जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन वाली प्ले लिस्ट नहीं देखी तो आप क्या करो, आप मेरे चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, पूरी जो है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूरा कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, इंट्रो टू बग बाउंटी सीरीज, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बिगिनर टू एडवांस। तो यहाँ पर मैंने पूरे 14 घंटे का जो है वो अपलोड कर रखा है। तो ये पूरे जो पार्ट 5 है, तो इस तरीके से आप ये पूरी जो है ये मेरी जो है प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लर्निंग पाथ जो है पोर्ट सीगर का ये सारे एक एक करके पूरे कवर कर लेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आपको यहाँ पे पोर्ट सीगर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर जो लर्निंग पाथ है यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओके, तो एक मिनट, ये कुछ नया आया है। ओके, तो जब भी आप वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर अगर कुछ नया टॉपिक या कोई नई लैब्स आती है तो यहाँ पर वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, सर्वर साइड प्रोटोटाइप पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको भी हम कवर करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को भी देख सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी आपने यहाँ पे लैब वगैरह सॉल्व की हैं तो यहाँ पर आपको सारी शो होंगे। एक्सपर्ट की यहाँ पे मैंने 4 सॉल्व की हैं, प्रैक्टिशनर की 51 की हैं। तो ये जो है पूरी हमारी जो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कोर्स है, ठीक है, इसके कंप्लीट होते तक ये हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी ये जो जितनी भी लैब है सब कंप्लीट हो जाएंगी और इनकी रिसर्च भी है। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पर रिसर्च भी है। तो यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च जो है पब्लिश होती रहती हैं। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं एक मिनट। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से है, देखो, सर्वर साइड प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, ब्लैक बॉक्स डिटेक्शन विदाउट द डॉस। ठीक है, ये 15 फरवरी को रिसर्च इनकी ये पब्लिश हुई है 2023 में। तो यहाँ पर इनके आप पढ़ सकते हो रिसर्च वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर कोर टॉपिक से रिलेटेड जैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सेस है, रिक्वेस्ट स्मगलिंग है, टेम्परेट इंजेक्शन है, आर्टिकल है, मीट द रिसर्चर। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है जेम्स कैटल, गैरेथ हैस। ठीक है, और यहाँ पे टॉक वगैरह अपलोड होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें, उनका ब्लॉग भी है जहाँ पर ऑलरेडी इनके जो है ब्लॉग कई सारे पब्लिश हुए हैं, मैंने काफ़ी रीड किए हैं। ओके, तो सीधा हम क्या करते हैं, लर्निंग पाथ पे आते हैं। ओके, तो एसक्यूएल तो कंप्लीट हो गया, अब ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं पहले ऑथेंटिकेशन को ओपन करते हैं फिर बताते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन वर्नेबिलिटी है और इसके जस्ट नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर है जो है कहाँ गया, हाँ, जीरो ऑथ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये जो जीरो ऑथ ऑथेंटिकेशन है इसको इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। अगर मैं जीरो ऑथ ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे अगर आप आओगे लर्निंग पाथ में तो शायद नीचे सबसे, हाँ, ये देखो 22 नंबर पे है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम जीरो ऑथ ऑथेंटिकेशन को कवर करेंगे। वो यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको कवर नहीं करने वाले। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जितने भी लैब है यहाँ पे सेकंड नंबर वाले में वो सारी लैब कवर करेंगे और जब जीरो ऑथ पढ़ेंगे तो हम जीरो ऑथ को देखेंगे। ओके, तो ये है जीरो ऑथ। ओके, तो अपने ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक ऑथेंटिकेशन है क्या और ये वल्नरेबिलिटी है क्या। ठीक है, बिल्कुल आपको पता ही होगा लेकिन सिंपल भाषा में फिर भी समझते हैं। ठीक है, ओके, so what is authentication? Authentication is the process verifying the identity of given user or client. In other words, it involves making sure that they really are who they claim to be. ठीक है, at least in a part or website are exposed to anyone who is connected to the internet by design. ओके, सब पूरी ये सब चीज़ें आपको पढ़ना तो पढ़ लो। डायरेक्ट हम लैब पे आते हैं और
हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस वेरीफाइंग दैट द यूजर रियली इज हु दे क्लेम टू बी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरे यूजर की जो है इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ये ऑथेंटिकेशन है। आप ऑथेंटिकेशन जो मैकेनिज्म को आप बाईपास कर रहे हो, ठीक है। और ऑथराइजेशन क्या होता है, वेयर ऑथराइजेशन इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग वेदर द यूजर इज अलाउड टू डू समथिंग, ठीक है। आप अलाउ वो उस यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो वो ऑथराइजेशन में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो हाउ डू ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी अराइज, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर वीक बिकॉज दे फेल एडुकेटली प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो लैब सॉल्व करेंगे वहाँ पे चीज़ें डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लैब ओपन करते हैं सीधा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लैब है उसका जो टाइटल है वो है यूजर नेम एनुमरेशन वाया डिफरेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे लैब से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर यूजर नेम एनुमरेशन करने वाले हैं, ठीक है, यूजर को एनुमरेट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है आगे डिफरेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स के बेस पे यूजर नेम एनुमरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स आएगा उस बेस पर हम यहाँ पे यूजर नेम को एनुमरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लैब है, देखते हैं क्या है इसमें। दिस लैब इज वल्नरेबल टू यूजर नेम एनुमरेशन एंड पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। इट हैज एन अकाउंट विद प्रेडिक्टेबल यूजर नेम एंड पासवर्ड विच कैन बी फाउंड फॉलोइंग वर्ड लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्ड लिस्ट दे दी गई है जो कैंडिडेट यूजर नेम है और पासवर्ड है। अब देखो इस तरह की चीज़ ना आपको रियल टारगेट या वेबसाइट बहुत कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, आप बरसूट चलाना सीख जाओगे, कैसे आप बरसूट यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से बरसूट जो है उसके लिए मुझे प्लेलिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करो, इन लैब को सॉल्व करो, ऑलरेडी आपको बरसूट चलाना आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप चीज़ें नहीं सीखोगे। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल बरसूट का कोई प्लेलिस्ट या कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद से उन चीज़ों को लैब वगैरह नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। ओके, तो जैसे मैं लैब सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से लैब सॉल्व करते चलो। ओके, तो वीडियो चेक कर लेते हैं। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सेस द लैब करते हैं। टू सॉल्व द लैब एनुमरेट वैलिड यूजर नेम ब्रूट फोर्स द यूजर पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या है वेबसाइट पर। यूजर नेम एनुमरेशन वाया डिफरेंट रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट है और यहाँ पर कुछ ब्लॉग वगैरह पब्लिक किए गए हैं। और यहाँ पर क्या है, कुछ फीचर है जैसे होम बटन है यहाँ पे और माई अकाउंट है, ठीक है। माई अकाउंट पे चलते हैं। तो माई अकाउंट पे यहाँ पे मुझे लॉगिन फॉर्म दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, तो चलो एडमिन ट्राई करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने डाला एडमिन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। इस एरर के बेस पे हम यहाँ पे यूजर नेम एनुमरेशन करने वाले हैं। कैसे, जब हमने एडमिन डाला तो ये बोला इनवैलिड यूजर नेम, मतलब जब अगर यूजर नेम वैलिड होगा तो इस तरह का एरर नहीं आएगा। तो इस एरर के बेस पे हम यहाँ पे यूजर नेम को एनुमरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं अपने बरसूट में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी में इनेबल कर लेता हूँ बर्ब के लिए और यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ चुकी है वो है यूजर नेम वाली, ये रिक्वेस्ट है और पासवर्ड है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेंड टू रिपीट इंट्रूडर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम यूजर नेम एनुमरेट करने वाले हैं। इसको मैंने सेंड टू इंट्रूडर कर दिया। अब इंट्रूडर टैब पे आओगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पे यूजर नेम को एनुमरेट करने वाले हैं। तो हमारा जो अटैक टाइप होगा वो स्नाइपर होगा, ठीक है, पहले से बाय डिफॉल्ट ये सेट है। और यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हो, ये टारगेट हमारा URL ये है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं यूजर नेम को, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो ऐड बटन है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे अटैक करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे पेलोड पे आते हैं। अब हमको यहाँ पर अपनी वर्ड लिस्ट देनी होगी, ठीक है, जिस यूजर को एनुमरेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ एडमिन, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया एडमिन। मैं मान लो चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे विवेक नेम का यूजर है कि नहीं, तो मैं ऐड कर देता हूँ विवेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि लैब में हमें पहले से ही यहाँ पे वर्ड लिस्ट दी गई है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस पूरी वर्ड लिस्ट को मैं कॉपी करके, बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरी वर्ड लिस्ट दे दी, ढेर सारी यहाँ पे यूजर नेम है, एडमिन है, रूट है, गेस्ट है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फो, एडीएम, माई स्क्वेल, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे हम दे दिए हमने यूजर नेम, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, हमारा देखो पेलोड दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे करनी है, हमें यहाँ पर सेटिंग पे जाना है, और जब आप सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पर आएगा ग्रेप एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो जहाँ पर आ रहा है ग्रेप एंड एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आओ, ऐड पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फेच रिस्पॉन्स करना। तो जो आपकी रिक्वेस्ट थी, ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट कौन सी थी, अगर आप जाओगे यहाँ पर, एक मिनट, ओके, तो उस रिक्वेस्ट को भी मैं नहीं देख सकता अभी यहाँ पर, तो एक मिनट, तो मैं चलो बता देता हूँ आपको। तो ये वाली रिक्वेस्ट हमने कैप्चर की ना, ये वाली ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसी का रिस्पॉन्स है ये। यहाँ पे अगर रिफ्रेश रिस्पॉन्स करूँगा तो फिर से यहाँ पे हमें रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पर हमें एरर कौन सा आ रहा था, अब ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा था हमको, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि रिस्पॉन्स तो हमको यही आ रहा ना, देखो रिस्पॉन्स हमको आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम को फाइंड करते हैं। तो देखो हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो रिफ्रेश रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे, फिर से ये पूरी जो रिक्वेस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब भी हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि इजीली जो है यूजर नेम को एनुमरेट कर पाए, ठीक है। अब अभी आपको इसका पता चलेगा कि कैसे हम इसको कैसे हमको ये हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके का कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट टाइप का बन गया है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर ये इनवैलिड यूजर नेम लिख के आएगा वहाँ पर ये लिख के आएगा। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट अटैक करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टार्ट अटैक कर दिया, और यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना ग्रैब एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यही देखो वही वार्निंग वाला लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड 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 इनवैलिड, सब में इनवैलिड, ठीक है। एडमिन भी इनवैलिड है, विवेक भी इनवैलिड है, कार्लोस भी इनवैलिड है, रूट भी इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पर जो 22 नंबर पे, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। अब इनकरेक्ट पासवर्ड रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आपका यूजर नेम सही होगा। तो जो हमारा यूजर नेम है वो है XSO, ठीक है। जब हमने XSO यूजर नेम यहाँ पे गया, ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे 200 होके आया, और यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो आ रहा है इनकरेक्ट, ठीक है, वो आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। इसका मतलब जो हमारा जो है यूजर नेम वो है XSO, ठीक। तो हम क्या करने वाले, हमें यूजर नेम पता चल गया, ओके। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन पे वापस चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं XSO। मीनिंग तो यही थी ना, मीनिंग क्या थी, मीनिंग CESO था, ओके, CESO था, ओके। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम को डाल दिया, ठीक है। हमको क्या करना, हमको यहाँ पे पासवर्ड एनुमरेट करना। तो पासवर्ड एनुमरेट करने के लिए मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा, जहाँ पे मुझे जो अपने पेलोड है, सॉरी पेलोड नहीं, जो पासवर्ड हमारे पास लिस्ट है उसको हमें डालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से पेलोड में जाता हूँ और यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे पासवर्ड मुझे पता करना है जो XSO है उस यूजर नेम का पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे रैंडम चलो मैं डालता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐड कर देता हूँ। और आपका एक दिमाग में कोई पासवर्ड आ रहा तो वो भी आप डाल दो, जैसे कि 4 4 5 4 5, ठीक है। तो हमें क्या ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट पासवर्ड की वर्ड लिस्ट है, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ढेर सारी जो वर्ड लिस्ट है वो है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या यहाँ पे वर्ड लिस्ट लगा दी, ठीक है। अब फिर से सेटिंग पे चलते हैं, और सेटिंग पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम रिफ्रेश रिस्पॉन्स करेंगे, और इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट टाइप किया, यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, ओके। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास एक पहले से और सेलेक्ट है, तो उसको हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। ये जो पहले वाला हमारा, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, जो हमारा ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो अगर आप एक मिनट, हमने कौन सा रिमूव कर दिया,
को फिर से सेलेक्ट करते हैं, ऐड पे जाओगे और यहाँ पे आपको करना है रिफ्रेश रिस्पॉन्स और यहाँ पे टाइप करना है इनकरेक्ट। इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्टार्ट अटैक करना है। ओके, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है 1 2 3, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करता जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो एक जगह क्या आ रहा है, जो है यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। जो लेंथ है वो है एम्प्टी, तो हो सकता है मे बी यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे 302 फाउंड लिख के आया है, ठीक है। यहाँ पे जो है बाकी सब जो रिक्वेस्ट है उनमें सब लिख के आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड गया 2000, ठीक है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है 302 फाउंड। देखो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो 302 फाउंड ये लिख के आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो इस रिक्वेस्ट को सेंड टू रिपीटर करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे पासवर्ड ही पता चल गया है, ठीक है, यूजर नेम भी पता चल गया, हम यहाँ पे लॉगिन ले सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंड टू रिपीटर करते हैं, ये वाली रिक्वेस्ट को। तो हम रिपीटर में आ गए। अब यहाँ पे सेंड करोगे तो देखो यहाँ पे 302 फाउंड जो हमारा आ रहा था वही आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे फॉलो रीडायरेक्शन पे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो रीडायरेक्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें 200 होके आ गए। यहाँ पे हम जो है लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे, अच्छा अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं हुए, तो हमको लॉगिन करना पड़ेगा मैनुअली। ओके, तो चलते हैं और ये रही लैब, यहाँ पे था XX और पासवर्ड था 2000 था। ओके, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने यूजर और नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही तरीके से एनुमरेट कर लिया और यहाँ पे ये लैब हो चुकी है सॉल्व। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी जो नेक्स्ट लैब है वो है 2FA सिंपल बाईपास, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसको बाईपास करने वाले हैं। और अभी देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही लैब है जहाँ पे हम 2FA को बाईपास कर रहे हैं, लेकिन हम जब राइटअप रीड करेंगे ना तो बहुत सारे तरीके होंगे 2FA बाईपास करने के, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होंगे और हम वहाँ पे लॉजिक कुछ क्रिटिकल थिंकिंग अपना यूज करेंगे और डिफरेंट तरीके फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्विटर से एडवांस सर्च करके हम फाइंड करेंगे जो और सिक्योरिटी रिसर्चर उन्होंने कैसे 2FA को बाईपास किया है, क्योंकि इसका एक तरीका नहीं है, 2FA बाईपास करने के 30 से 35 तरीके हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे जो रिसर्चर उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे जब हम राइटअप वगैरह रीड करेंगे तब। ओके, तो यहाँ पर हम इस लैब को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस लैब है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन बी बाईपास्ड। ओके, तो यहाँ पर हमें हमारे क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम देखो कैसे यहाँ पे किसी दूसरे यूजर का 2FA बाईपास करते हैं वो देखना हमें, ठीक है। एक्सेस द लैब करते हैं। ओके, तो आपको अगर याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने यूजर नेम एनुमरेट कर और पासवर्ड एनुमरेट करके हम एक किसी अकाउंट में लॉगिन हो गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या है कि अगर 2FA अगर वहाँ पर इनेबल हुआ तो आप अकाउंट में लॉगिन कर लोगे, लेकिन आप यूज ही नहीं कर पाओगे इस अकाउंट का, क्योंकि वहाँ पे 2FA इनेबल है। तो हमें क्या 2FA को भी बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लैब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे माय अकाउंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमको है यूजर नेम, हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड है वो हमको दिया गया है। तो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो विनर और पीटर है, ठीक है। तो विनर और पीटर डालते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने जो है अकाउंट में लॉगिन हो गए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लैब में हम लोग को ईमेल क्लाइंट भी दिया गया है जहाँ पर हमको जो है पासवर्ड वगैरह सेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लीज इंटर योर 4 डिजिट ईमेल सिक्योरिटी कोड। तो सबसे पहले ईमेल क्लाइंट में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें OTP आया है कि नहीं। ओके, तो हमारे पास OTP ओके, तो ये रहा OTP, योर सिक्योरिटी कोड इज 1972, ठीक है। तो हमें ये कोड जो है डालना है। बेसिकली ये एक हमारा ईमेल वाला है, ईमेल फील्ड है, ठीक है। तो ये हम जैसे आपको ईमेल में आता है वैसे इन्होंने बनाया हुआ है लैब में कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं अपना और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने OTP डाला है, यहाँ पे हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, जब हम अपने अकाउंट में लॉगिन हुए तो यहाँ पर जो पाथ है वो माई अकाउंट है,
ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम माई अकाउंट में आ गए और देखो यहाँ पे माई अकाउंट जो है वो भी है यहाँ पे एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे होम है, माई अकाउंट है, लॉग आउट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे यूजर का इसे बाईपास करना 2F है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम जो है कार्लोस का जो है अकाउंट वो है बाईपास करने वाले हैं। ठीक है, 2F है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास विक्टिम के क्रेडेंशियल हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो पहले यहाँ पे चलते हैं माई अकाउंट पे। अब देखो आपको अगर याद होगा, हमने वहाँ प्रीवियस वीडियो में जो है यूजर नेम और पासवर्ड निकाल लिया था, लेकिन अब आपने निकाल लिया, हम वहाँ पे तुरंत लॉगिन हो गए, लेकिन हो सकता है वहाँ पे 2FA इनेबल हो। तो जैसे यहाँ पे हमसे मांग रहा है, जैसे हमने कार्लोस का जो विक्टिम है कार्लोस है उसका यूजर नेम पासवर्ड डाला, ये हमसे बोल रहा है कि 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। अब हमारे पास क्या है, ईमेल क्लाइंट नहीं है। ठीक है, अब ये जो कोड है वो कार्लोस के अकाउंट में गया होगा ना, हमारे पास उसके ईमेल का एक्सेस है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाईपास करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपको याद होगा कि जब हमने OTP डाला था, 2FA डाला था, तो हम इस एंड पॉइंट पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि क्या ये एंड पॉइंट हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कार्लोस के लिए। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो माई अकाउंट एंड पॉइंट डाला। ठीक है, हम यहाँ पर क्या आ गए, हम यहाँ पे कार्लोस के अकाउंट में लॉगिन हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 2FA को बिल्कुल सिंपल बाईपास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये एक ऑथेंटिकेशन फेलियर है। ठीक है, तो बहुत ही पुअरली कॉन्फ़िगर्ड ऑथेंटिकेशन था यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें आपको बग बाउंटी में बहुत रेयर देखने को मिलेंगी। ओके, तो बस बहुत सिंपल था इस लैब में। अब मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट लैब में। तो हमारी जो लैब है इसका टाइटल है पासवर्ड रीसेट ब्रोकन लॉजिक। तो देखते हैं कि इसमें कौन सी जो है लॉजिक वो ब्रोकन है। तो मैंने ऑलरेडी इस लैब को ओपन कर रखा है और देखते हैं इसमें करना क्या है। दिस लैब पासवर्ड रीसेट फंक्शनैलिटी इज वनरेबल। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है उसमें जो रीसेट फंक्शनैलिटी है वो वनरेबल है। ठीक है, टू सॉल्व द लैब रीसेट कार्लोस पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लैब सॉल्व करने के लिए जो कार्लोस है उसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कार्लोस का पासवर्ड रीसेट करना है, देन लॉगिन एंड एक्सेस माई अकाउंट। उसके बाद लॉगिन करके हमें कार्लोस का माई अकाउंट जो पेज है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन फॉर्म है और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो मैं इस पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्या ये पूछ रहा है, प्लीज इंटर योर यूजर नेम। तो हमारे पास ऑलरेडी जो विनर जो यूजर नेम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो है पासवर्ड उसको रीसेट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप क्या करते हो, जीमेल वगैरह पे रीसेट करते हो और उसके बाद जो लिंक है आपको लिंक जो है वो आपको जीमेल में या फिर फ़ोन पर OTP आता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर सेम सिनारियो है। ठीक है, यहाँ पर जो विनर है मैं उस अपना जो है विनर मैं हूँ। ठीक है, ये मेरे क्रेडेंशियल है, तो मैं उसका पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे लिखा है प्लीज चेक योर ईमेल फॉर रीसेट पासवर्ड लिंक। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है, ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल क्लाइंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे URL आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर पाऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी लिंक करते हैं और नोटपैड पे एनालाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ये तो वेबसाइट का URL हो गया। उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है, यहाँ पर कुछ क्वेरी पैरामीटर है, टेम्परेरी फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला पार्ट है, टोकन। ठीक है, ये जो टोकन है ये सम काइंड ऑफ परफॉर्म कर रहा है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर रहा है इस अपने जो हैश वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसी के साथ खेलने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है हम अपना पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं। मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ विवेक YT।
अब इस रिक्वेस्ट को मैं सबमिट करने से पहले मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो इंटरसेप्ट को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऑन और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पर देखो, ये देखो भाई टोकन है, सेम टोकन है और यहाँ पर जो है यूजर नेम विनर है और न्यू पासवर्ड विवेक भाई टी, विवेक भाई टी। ठीक है, इसको सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो है टोकन की वैल्यू है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर टोकन की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टोकन वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये जो टोकन है इस पार्ट को ही रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो ये पार्ट है, ये फॉरगेट पासवर्ड जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, इससे भी रिमूव करना है और ये जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ से भी मुझे इसको रिमूव करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या फिर भी मैं विदाउट टोकन के अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, यहाँ पे 302 फाउंड आ गया। इसका मतलब बिना टोकन के भी हम जो पासवर्ड को रीसेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोकन है वो चेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी क्लाइंट साइड ये ऐसा हो, ठीक है, और सर्वर साइड चेक ना हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोकन चेक नहीं हो रहा है, बिना टोकन के भी हम यहाँ पर जो है पासवर्ड को रीसेट कर पा रहे हैं। तो अब इस जो ब्रोकन लॉजिक है, इसका फ़ायदा उठाकर हम यहाँ पे अकाउंट टेक ओवर करने वाले हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे विनर की जगह कार्लोस कर दे तो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे विनर की जगह कार्लोस कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि हम कार्लोस का भी पासवर्ड रीसेट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो करते हैं विनर की जगह कार्लोस। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया विनर की जगह कार्लोस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या है कि कार्लोस का जो है अकाउंट को रीसेट कर दिया है। ठीक है, उसका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर दिया है। ठीक है, ये वही रिक्वेस्ट है जो जिस पे हम, ये मेरी विनर वाली रिक्वेस्ट थी, उसी पे यहाँ पे हमने मैनिपुलेट किया, यूजर नेम को कार्लोस कर दिया। ठीक है, फॉलो रिडायरेक्शन करते हैं। यहाँ पे लिख के आ गया 200 हो गए। तो चलो चेक करते हैं कि क्या सही में पासवर्ड रीसेट हुआ है कार्लोस का। तो यहाँ पे टाइप करते हैं कार्लोस और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड रीसेट किया था वो है विवेक वाईटी। तो यहाँ पर हमने क्या है कि कार्लोस का सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पासवर्ड क्यों रीसेट कर पाए, क्वेश्चन आता है ये। तो क्वेश्चन ये है कि जो टोकन था ये है, ठीक है, ये टोकन वैलिडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, ऑथेंटिकेट चेक नहीं हो रहा था, ना ही सर्वर साइड चेक हो रहा था, मे बी ये सिर्फ क्लाइंट साइड चेक हो रहा था। तो हमने क्या किया, टोकन रिमूव करके इस ब्रोकन फंक्शनैलिटी का फ़ायदा उठाकर हमने कार्लोस का अकाउंट टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये लैब सॉल्व की और ये देखो हम यहाँ पे माय अकाउंट पे भी आ गए। तो यहाँ पे ये लैब हो चुकी सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस लैब में हम यहाँ पे यूजर नेम एनोवेट करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ मे भी डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो देखते हैं क्या है। Username enumeration via subtly different response. This lab is subtly vulnerable to username enumeration and password brute force attack. It has an account with a predictable username and password which can be found following word list. Okay, तो यहाँ पर हमें username की word list दी गई है, पासवर्ड की word list दी गई है। हमको यहाँ पर जो है जो डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेस पे आइडेंटिफाई करना है यूजर नेम। ठीक है, तो एक्सेस द लैब करते हैं। माय अकाउंट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रैंडम कुछ भी डाल के देखते हैं, ABCD कुछ भी देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रैंडम कोई भी यूजर नेम पासवर्ड दे रहा है, यहाँ पे लिखा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपको याद होगा इससे पहले जो हमने लैब सॉल्व की थी, ठीक है, जिसमें हमने यूजर नेम एनुमरेशन किया था, वहाँ पे सिर्फ लिख के आ रहा था इनवैलिड यूजर नेम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई, आर पासवर्ड। अब इस केस में क्या है ना कि थोड़ा सा जो है वो हम डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे सब लिख के आ रहा था इनवैलिड यूजर नेम, लेकिन यहाँ पे लिखा रहा है और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या है, यूजर नेम एनुमरेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्स है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर देख करना पड़ेगा, पासवर्ड के बाद यहाँ पे एक डॉट है। ठीक है, ये स्मॉल छोटा सा डॉट है। ठीक है,
तो इस बेस में हम यहाँ पे एनुमरेशन करने वाले हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रैंडम कोई यूजर नेम देते हैं। इस रिक्वेस्ट को मैं कैप्चर कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वो आ रहा होगा इनकरेक्ट पासवर्ड। इनवैलिड था, तो इनवैलिड यहाँ पे सर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स भी आ रहा है, वो है लिख के आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो इस एरर के बेस पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूजर नेम को एनुमरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंड टू इंट्रूडर कर देते हैं, क्योंकि इंट्रूडर में भी हम अपना अटैक करने वाले हैं। यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैं यूजर नेम एनुमरेशन करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो ऐड बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। ऐड बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, पेलोड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम एनुमरेट करना। तो मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे एडमिन, ठीक है, ऐड कर देता हूँ। मुझे चेक करना है यहाँ पे कोई विवेक, ठीक है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे चेक करना विनर, ठीक है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे कार्लोस भी। ओके, तो हमें क्या ऑलरेडी जो है वर्ड लिस्ट दी हुई है, तो वर्ड लिस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे यूजर नेम है, वर्ड लिस्ट है, रूट है, एडमिन है, टेस्ट है, गेस्ट है, ठीक है। तो इन सबको हम पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ढेर सारे जो यूजर नेम है उनकी जो है वर्ड लिस्ट देती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेटिंग पे चलते हैं और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ग्रेप एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट का है, इस पे ऐड पे चलते हैं और ऐड पे क्या करते हैं, रिफ्रेश रिस्पॉन्स करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स था वो इनवैलिड था, ठीक है, ये वाला। तो हमें क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। और आपको जो सेलेक्ट करना है ना, वो सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि जब आप सेलेक्ट करो तो वहाँ पे जो डॉट है लास्ट में, ठीक है, ये भी आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये भी जो है वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डॉट को भी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर इस तरह का ये आ गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट अटैक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे अगर डिफरेंट कोई रिस्पॉन्स आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, वो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैंने यहाँ पे देखो डबल क्लिक किया या फिर सिंगल क्लिक करो, तो वहाँ पर देखो बाकी सब रिस्पॉन्स में डॉट आगे लिख के आ रहा है, लेकिन जो ये वाला रिस्पॉन्स है ना, इसमें आगे डॉट नहीं है। गौर से देखो आप यहाँ पर, ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर डॉट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाले में डॉट है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो यूजर नेम है वो ऐप सर्वर है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट, देखो बाकी सबका रिस्पॉन्स अलग है, लेकिन ये वाली जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो ऐप सर्वर है वो यूजर नेम हो सकता है, ठीक। तो हमें पता लगा कि यूजर नेम ऐप सर्वर है। ओके, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर से अपने बैक जाते हैं उस रिक्वेस्ट में। अब यहाँ पर जहाँ पे हमने डाला था विवेक पाइटे, हमको यूजर नेम पता चल गया, तो वहाँ पे हम डाल देते हैं ऐप सर्वर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड को एनुमरेट करना। तो अब यहाँ पे मैं पासवर्ड को सेलेक्ट करूँगा, ऐड बटन पे जाऊँगा, ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेलोड पे चलते हैं, क्लियर करते हैं और जो अपनी पासवर्ड वाली वर्ड लिस्ट है उसको देखते हैं। ये रही पासवर्ड वर्ड लिस्ट और ये पासवर्ड वर्ड लिस्ट को पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट अटैक कर देते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो सेटिंग पे आपका है इनवैलिड वाला, ठीक है, वो आपको चेक कर लेना लगा है कि नहीं। ये देखो लगा हुआ है ग्रेप स्टार्ट, ये ऑलरेडी लगा रखा है, हमने हटाया नहीं इसको। ओके, तो बार बार मैं ऐड करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट अटैक पर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है, तो जो ये वाली रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक, इसकी लेंथ जो है 178 है। स्टेटस कोड यहाँ पे चेंज है और स्टेटस कोड वो जो आ रहा है 302, मतलब रीडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो
रिस्पॉन्स है वो एम्प्टी है, बाकी में क्या लिखा रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, लेकिन यहाँ जो रिस्पॉन्स है वो एम्प्टी है। तो चलो इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। रिस्पॉन्स मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा 302 फाउंड, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड है वो है लव, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेंड टू रिपीटर करता हूँ, रिपीटर पे आ जाते हैं और सेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो 302 फाउंड, फॉलो रिडेक्ट करते हैं और यहाँ पे 200 ओके। तो यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलो वही जो हमारा पासवर्ड था उसे लॉगिन करके देखते हैं कि सही है भी कि नहीं, ठीक है। तो हमने पता कर लिया, जो है वो है ऐप सर्वर, यूजर नेम और पासवर्ड है LOVA, ओके। तो यहाँ पर जो है हम लॉगिन हो चुके हैं और ये जो लैब है वो सॉल्व हो चुकी है। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट लैब में। तो इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका जो टाइटल है वो है यूजर नेम एनुमरेशन वाया रिस्पॉन्स टाइमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम यूजर नेम को एनुमरेट करेंगे जो रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइमिंग के हिसाब से। तो एक्सेस द लैब करते हैं पहले। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर यूजर नेम को एनुमरेट करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम के आधार पर। टू सॉल्व द लैब एनुमरेट अ वैलिड यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे वैलिड यूजर नेम एनुमरेट करना है, फिर उस यूजर का जो हमें पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है और उस अकाउंट में लॉगिन होना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है हमें यूजर नेम की वर्ड लिस्ट दी हुई है, पासवर्ड भी दिया गया है और यहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल भी दिए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कुछ, देखते हैं। टू ऐड द चैलेंज द लैब हैज आल्सो इम्प्लीमेंटेड और IP बेस्ड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि IP बेस्ड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन है। अब ये क्या होता है, ये जब हम लैब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो यहाँ पे जो लैब है वो ओपन हो गई है, माई अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन पेज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम रिक्वेस्ट डाल के इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ गई है हम इसको सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेंड करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर मैंने रैंडम यूजर नेम डाल दिया है, ठीक है, और रैंडम पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइमिंग है, जब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो 166 मिली सेकेंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यूजर नेम भी गलत है, ठीक है, और पासवर्ड दोनों गलत है, रैंडम है सब कुछ, ठीक है। तो क्वेरी क्या कर रही होगी, जो बैकएंड में जो भी डेटाबेस होगा वो पहले चेक कर रहा होगा यूजर नेम, ठीक है। उसने चेक किया यूजर नेम ही गलत है तो वो यहाँ तक चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ जा रहा है 166 मिली सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वेबसाइट पे देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि इस वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन है कि जब भी आप एक से या फिर दो से तीन बार आप ट्राई करोगे, ठीक है, अटैम्प्ट करोगे डिफरेंट यूजर या फिर पासवर्ड, तो आप यहाँ पे ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट्स, प्लीज ट्राई अगेन इन 30 मिनट, ठीक है। तो इस जो है इसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, तो इसको बाईपास करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। पहले वर्कशॉप पे जाते हैं और यहाँ पे इसको सर्च करते हैं। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स, प्लीज ट्राई अगेन इन 30 मिनट। अब हम 30 मिनट का तो वेट करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर इस जो है इसको हम बाईपास करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो IP को अपने स्पूफ करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को बाईपास करने के लिए यहाँ पे हम X फॉरवर्डेड फॉर हेडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ X फॉरवर्डेड फॉर हेडर। तो जो मैंने बोला था, जो वहाँ पे मैंने हिंट रीड किया था, ये वाला, ये देखो ये वाला, ठीक है, यही IP बेस्ड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो एरर आ रहा है यही है सेम, ओके। तो कहाँ पे थे हम, हाँ, तो X फॉर हेडर लगा देते हैं हम, ताकि IP जो है उसको हम बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है IP बेस्ड जो यहाँ पे वेबसाइट क्या कर रही है, हमारे IP को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हो सके हम IP ही चेंज कर दे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो हमें एरर नहीं आ रहा है, ये वाला जो एरर है, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट, यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसको बाईपास कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ तो देखो अब यहाँ पे दो रहा है इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड,
तो हमने जो आईपी बेस्ड प्रोटेक्शन था उसको बाईपास कर दिया। ओके, तो हमारा क्या काम है यहाँ पर, अब यूजर नेम को एनुमरेट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आराम से यूजर नेम को एनुमरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो मैं चेक करता हूँ कि विवेक नाम का यूजर है क्या, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 और यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेंड। ओके, तो अभी भी मैं यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जितने चाहे हम उतने ज़्यादा यूजर जो है एनुमरेट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे कोई और यूजर एनुमरेट करना, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा चलो एडमिन यूजर है क्या। ओके, तो अब यहाँ पे हम जितने चाहें उतने यूजर एनुमरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइमिंग की। तो देखो अगर आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पर रैंडम जो यूजर ट्राई कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 164 मिली सेकेंड आ रहा है, ठीक है। अब 1 सेकेंड के लिए इस रिस्पॉन्स टाइम को भूल जाओ। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने रियल क्रेडेंशियल डालने वाले हैं, ठीक है। तो रियल क्रेडेंशियल के लिए यहाँ पे जो हमारे पास था विनर और रिपीटर वो डाल देते हैं। तो देखो अब जैसे ही यहाँ पे हमारे जो रियल यूजर नेम और पासवर्ड मैंने डाला अपना विनर और पीटर, यहाँ पे मैं आ गया 302 फाउंड, और जो मिली सेकेंड है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जो मिली सेकेंड है, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे 170 मिली सेकेंड आ रहा है। मतलब जो रिस्पॉन्स टाइमिंग है वो डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, ठीक है, 170 मिली सेकेंड आ रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, वेबसाइट ने क्या किया, चेक किया विनर, अच्छा यूजर नेम सही है, जो क्वेरी बैकएंड में हो गया होगा जो भी डेटाबेस होगा बैकएंड में, उसने चेक किया विनर सही है, ओके, उसने चेक किया पासवर्ड सही है, ओके, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पासवर्ड जो है उसकी लेंथ को अगर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पासवर्ड को खूब सारा रैंडम कोई भी टाइप कर देता हूँ। तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पर जो है पासवर्ड की लेंथ वो बढ़ा दिया है और यूजर नेम हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आप देख सकते हो 1047 मिली सेकेंड है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि बैकएंड में जो क्वेरी थी उसने चेक किया अच्छा यूजर नेम सही है। हमने यहाँ पे जो पासवर्ड की स्ट्रिंग जो है वो इतनी लंबी दे दी, इतनी ज़्यादा लंबी दे दी कि जो बैकएंड में क्वेरी है उसको प्रोसेस करने में टाइम लग गया, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स आया वो डिले हो गया। देखो रिस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हो 1047 मिली सेकेंड आया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये आपको बता दिया कि किस लिए हम किस बेस पर यहाँ पर जो है यूजर नेम एनुमरेट करने वाले हैं। यहाँ पर हम यूजर नेम एनुमरेट करने वाले हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग के बेस पर, ठीक है। और ये भी आपको पता चल गया कि ये जो है रिस्पॉन्स टाइम इतना क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि वेबसाइट ने बैकएंड में चेक किया यूजर नेम ओके, ठीक है, और जैसे ही उसने पासवर्ड चेक किया, ठीक है, इतने लंबे पासवर्ड को उसको प्रोसेस करने में टाइम लग गया, डिले हो गया टाइम, ठीक है, तभी यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो लेट आ गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेंड टू इंट्रूडर। यहाँ पे मैंने कर दिया सेंड टू इंट्रूडर। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर की वैल्यू को, ठीक है, ताकि देखो अब हम मैनुअली हम क्या कर रहे थे, हम मैनुअली क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको हम ऑटोमेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा अगर आपने इंट्रूडर टैब यूज नहीं किया है तो अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं रैंडम कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 0, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ मैं सिलेक्ट, ठीक। यहाँ पे ऐड बटन पे जाके मैंने कर दिया ऐड, और यहाँ पर जो यूजर नेम है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपने वर्ड लिस्ट को चलाएंगे, और यहाँ पे भी कर देते हैं ऐड, ठीक। अब हम चलते हैं पेलोड पर, और पेलोड पे क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल लिस्ट फर्स्ट पेलोड है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, हमने सबसे पहले किसको सिलेक्ट किया था, हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया था इस 0 को, ठीक है। तो मतलब ये हमारा पेलोड नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था यूजर नेम जो विनर है यहाँ पे, ये है पेलोड नंबर 2, ठीक है। तो हमें पेलोड नंबर 1 पे क्या करना है, 1 2 3 इस तरीके से चलाना है। तो उसके लिए देखो अब क्या करने वाले हैं हम, देखो हमारा पेलोड 1 देखो यहाँ पे पहले से ही सेट है, पेलोड सेट 1, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वर्ड लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर देने वाले हैं, ठीक। पेलोड 1 पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेलोड 1, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं नंबर, और नंबर क्या करना है हमें 1 से लेके, मान लो हमें 100 यूजर नेम ट्राई करने हैं। मान लो अगर हमें 500, हमारी जो वर्ड लिस्ट अगर 500 होती तो हम 500 देते हैं। तो मान लो हमें यहाँ पे 100 ट्राई करने वाले हैं, या फिर 200 जो भी आप टाइप कर लो। तो यहाँ पे हम ट्राई करने वाले 100 यूजर नेम, ठीक है।
तो हमारे जो एक्स फॉर हेडर में होगा वो इस तरीके से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। जो हम मैनुअल कर रहे थे वही यहाँ पे हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट है इसको कर देते हैं 0। ठीक है, ये आईपी को बाईपास करने में हेल्प करता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे पेलोड जो सेट कर दिया 1 को। ठीक है, जो हमारा एक्स फॉर हेडर था इसको सेट किया अभी सिर्फ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो पेलोड 2 है, ठीक है, पेलोड 2 जो है, ओके पेलोड 2 क्यों नहीं दिखा रहा, ओके तो हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी पेलोड को सिलेक्ट करने में। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं ऐड, और फिर से यहाँ से यूजर नेम को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी कर दिया ऐड। अब देखते हैं जो पेलोड 1 और 2 दिखा रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो ये पेलोड है वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। तो इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइटल है यूजर नेम एनुमरेशन वाया रिस्पॉन्स टाइमिंग। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे यूजर नेम जो है एनुमरेट करने वाले हैं वो रिस्पॉन्स टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इसको ओपन लिंक कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको एक्सेस द लैब कर लेते हैं। दिस लैब इज वनरेबल टू यूजर नेम एनुमरेशन यूजिंग इट्स रिस्पॉन्स टाइम। तो ये जो लैब है ये वनरेबल है यूजर नेम एनुमरेशन के लिए, और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स टाइम जो है उसके हिसाब से यूजर नेम को एनुमरेट करना है। ठीक है, और एनुमरेट अ वैलिड यूजर नेम ब्रूट फोर्स यूजिंग पासवर्ड, यूजर पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर का पासवर्ड भी एनुमरेट करना है, फिर उस अकाउंट में लॉगिन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे क्रेडेंशियल दिए गए हैं वीना पीटर, और यहाँ पर कैंडिडेट यूजर नेम पासवर्ड दोनों दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर माई अकाउंट है, माई अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पेज है, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कुछ रैंडम, विवेक वाईटी कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी पासवर्ड रैंडम। ओके, अब इस रिक्वेस्ट को मैं इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। सेंड टू, इसको रिपीटर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट वो है आ चुकी है। ठीक है, मैं इसको सेंड करता हूँ, और यहाँ पर क्या है, विवेक वाईटी मैंने ट्राई किया। ठीक है, यहाँ पे चलो एडमिन ट्राई करते हैं, एडमिन, और यहाँ पे भी ट्राई करते हैं एडमिन। ओके, तो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स आप टाइम देख सकते हो 163 मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो रफली 163 मिली सेकेंड है। और यहाँ पर अगर चलो मैं रूट कर देता हूँ, मान लो, ठीक है, यहाँ पे रूट कर दिया तो भी रिस्पॉन्स जो है वो लगभग 160-63 के लगभग है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले वेबसाइट में चेक करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ रहा है एक एरर, यू हैव मेट टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट, प्लीज ट्राई अगेन इन 30 मिनट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वेबसाइट पर आईपी बेस्ड प्रोटेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रहा है एरर, यू हैव मेट टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट, प्लीज ट्राई अगेन 30 मिनट लेटर। तो हमने यहाँ पे क्या बहुत सारे डिफरेंट यूजर हैं उनको ट्राई किया है, तो इस वजह से जो वेबसाइट है उसने हमारे आईपी को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब इस आईपी को हमें जो आईपी प्रोटेक्शन है इसको बाईपास करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट यूजर। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपने एडमिन ट्राई किया, रूट ट्राई किया, विवेक वाईटी ट्राई किया, तो डिफरेंट यहाँ पे यूजर ट्राई करने लगे। तो वेबसाइट को लगा कि मे भी ये कोई अटैकर है, तो उसने हमारे जो आईपी है उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे तो ट्राई नहीं कर सकते, ढेर सारे यूजर नेम अपने वर्ल्ड लिस्ट नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोटेक्शन को बाईपास करने वाले हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्स में देखोगे तो ये देखो, ये लिख क्या रहा है, यू हैव मेट टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स, प्लीज ट्राई अगेन इन 30 मिनट। ओके, तो इस प्रोटेक्शन को हम बाईपास करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, अब देखो ये जो ये ऐड किया मैंने, ये एक HTTP हेडर होता है। ठीक है, ये आपको आईपी वगैरह बाईपास करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
कि अब देखो इसके लिए एक्सटेंशन भी होता है, ये देखो ऊपर दिख रहा होगा बाईपास वेब, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप हेडर ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी हम मैनुअल ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 1 क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा 1 मैंने क्यों किया। तो चलो यहाँ पे सेंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेंड किया, यहाँ पर जो ये वाला एरर था, जो है मैं टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन टाइम, ये वाला एरर चला गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है मैंने आईपी जो प्रोटेक्शन था उसको बाईपास कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम ट्राई कर सकता हूँ। तो देखो अभी हमें यहाँ पे ये वाला एरर जो है नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अब जो एरर था, ठीक है, वो वाला एरर चला गया जो हमें ब्लॉक कर रहा था आईपी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनुमरेट कर सकते हैं यूजर को। ओके, तो वापस आते हैं और यहाँ पर चलो ट्राई करते हैं, टू करके देखते हैं और यहाँ पे एक और यूजर नेम देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जितने भी बार आपको दूसरा यूजर नेम देना होगा तो यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसको हम ऑटोमेट करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग को। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको याद होगा कि हमारे जो क्रेडेंशियल है वो अवेलेबल थे, ये जो क्रेडेंशियल है ये अवेलेबल थे विनर और पीटर। ठीक है, विनर और पीटर जो है वो हमारे पास क्रेडेंशियल है, तो हम इन क्रेडेंशियल का यूज करने वाले हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग में। ठीक है, तो पहले विनर डाल के देखते हैं। तो अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये लैब आपने पहले से सॉल्व नहीं की है, लेकिन आपको वीडियो एंड हो, ये वाला जो लैब है वीडियो के एंड होते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे हो क्या रहा था एक्चुअली। अब देखो यहाँ पर जो है हमने बिल्कुल सही क्रेडेंशियल डाल रखे हैं विनर और पीटर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल राइट क्रेडेंशियल डाल रखे हैं विनर और पीटर। तो रिस्पॉन्स देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड किया, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 302 फाउंड आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारे क्रेडेंशियल वो सही है और यहाँ पे हमें एक्सेस मिल रहा है, लॉगिन मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप रिस्पॉन्स टाइमिंग देखोगे तो रिस्पॉन्स टाइमिंग है 171 मिली सेकेंड है। अब इसको मैं नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे क्रेडेंशियल राइट थे तो 171 मिली सेकेंड आया रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो अपना पासवर्ड है, ठीक है, उस पासवर्ड को रैंडम कोई भी लंबी सी वैल्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है पासवर्ड की मैंने जो है लेंथ बढ़ा दी है। अब इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि यूजर नेम तो राइट है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड की स्ट्रिंग है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्स टाइम देखो, रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 898 मिली सेकेंड। अब ये रिस्पॉन्स टाइम क्यों बढ़ गया, ठीक है, ये रिस्पॉन्स टाइम इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे जो हमने पासवर्ड की स्ट्रिंग है वो बढ़ा दी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ, गौर समझना। ठीक है, देखो अब बैकएंड में कोई डेटाबेस होगा, ठीक है, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी हो, कुछ भी डेटाबेस हो, वो क्या उसने चेक किया विनर, ओके, यूजर नेम सही है। तो जैसे ही वो पासवर्ड को चेक करेगा, उसने देखा वो रीड करने लगा इतनी लंबी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इतनी लंबी स्ट्रिंग को रीड करने में उसको वो इतनी लंबी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने में उसे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है, लेट आ रहा। तो यहाँ से एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर आप लंबी स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे वर्ड लिस्ट चलाओगे यूजर नेम की, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग के हिसाब से कि कौन सा यूजर नेम राइट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्ट्रिंग को चलो और बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब वेबसाइट को और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को और बढ़ा दिया तो रिस्पॉन्स टाइम वो है वो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्वेरी को प्रोसेस करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जो बैकएंड में डेटाबेस है वो और ज़्यादा टाइम लगेगा इतनी बड़ी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, ओके, तो सेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम वो फिर से बढ़ गया, वो 1310 मिली सेकेंड हो गया। अब इसी का फ़ायदा उठा के हम क्या करने वाले हैं, यूजर नेम को एनुमरेट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंड टू इंट्रूडर कर देते हैं, इसको ऑटोमेट करते हैं। ओके, तो हम मैनुअल वहाँ पे क्या ट्राई करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से टाइप कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1, ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेट इसको करने वाले हैं, ऑटोमेट करने वाले। ठीक है, तो जो अटैक टाइप होगा वो स्नाइपर नहीं होगा, क्योंकि स्नाइपर में आप सिर्फ एक ही पेलोड सेट कर सकते हो। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे भी पेलोड सेट करना है, यहाँ पे भी पेलोड सेट करना है।
तो यहाँ पे जो अटैक टाइप है वो कर देते हैं पिच फॉर्क, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमको मैनुअल 1 2 3 4 इस तरह से टाइप ना करना पड़े। तो इसको कर देता हूँ मैं ऐड, यहाँ पे जाओगे आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम वर्ल्ड लिस्ट चलाने वाले हैं अपनी यूजर नेम जो विनर है उस पर, ठीक है। इसको भी कर देते हैं ऐड, ठीक है, क्योंकि यहीं पर तो हम डिफरेंट यूजर नेम ट्राई करने वाले हैं। ओके, तो इसको कर दिया मैंने ऐड, और आप चलते हैं अपने पेलोड पर, ठीक। तो एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि मैंने सबसे पहले किसको ऐड किया, मैंने सबसे पहले इस वन जो है ये इसको ऐड किया, इस वन को, ठीक है। उसके बाद इस विनर को ऐड किया, ठीक है। तो हमारा पेलोड नंबर 1 कौन सा बन गया, ये पेलोड हो गया 1, ठीक है। ये पेलोड हो गया 2, ठीक है। तो पहले इसको ऐड मैंने किया, फिर इसके बाद इसको ऐड किया, ठीक। ओके, तो पेलोड 1 में क्या हमने सेट किया, एक्स फॉरवर्डेड फॉरवर्डर। तो हमें क्या करना, वहाँ पे टाइप करने नंबर, कैसे 1 2 3 4। तो इसको हम ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पे कर देते 1 और इसको कर देते 100, मतलब 1 से लेके 100 तक वहाँ पर अब काउंटिंग चलेगी, ठीक है। जो हमारा पोजीशन था एक यहाँ पे ये है, यहाँ पर 1 से लेके 100 तक चलेगा, ठीक। 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब हम पेलोड 2 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। उससे सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट, इसको कर देते हैं 0, या IP को स्पूफ करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे पेलोड कर देते हैं 2। अब हमने यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है पेलोड 2 में इसको, जैसे मैंने बताया था विनर को, ठीक है। जहाँ पे विनर वाला पेज ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी वर्ल्ड लिस्ट को चलाने वाले हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपनी वर्ल्ड लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो ये रही हमारी कैंडिडेट यूजर नेम वर्ल्ड लिस्ट, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अब स्टार्ट अटैक करने वाले हैं। ओके, तो पेलोड सेट इनवैलिड नंबर स्ट्रिंग। ओके, तो पेलोड 1 में हमने कुछ गलती कर दी है, चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चीज देना भूल गए हैं, वो है स्टेप। मतलब स्टेप जो है वो किस तरह से देगा, मतलब स्टेप मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टेप 1, क्योंकि हमें एक एक करके ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आ गया पेलोड काउंट 1 रिक्वेस्ट काउंट 100। अब 100 रिक्वेस्ट जाएंगी सब में एक एक करके, ठीक है। ओके, स्टार्ट अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज़ है, यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम का, ठीक है। कॉलम में क्या लिखा रहा है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो यहाँ पे जैसे मैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड पे क्लिक करूंगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा, देखो आ गया ये कॉलम रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ठीक है। एक यहाँ पे कॉलम और बढ़ जाएगा, अरे कहाँ गया, अरे अटैक कहाँ गया हमारा, हाँ रिजल्ट ये था। ओके, तो कहाँ पे थे हम, हाँ रिस्पॉन्स रिसीव्ड हमने ऐड किया था। एक और यहाँ पे हम कॉलम ऐड करने वाले हैं, वो है रिस्पॉन्स कंप्लीटेड, ठीक है। हम चेक करते हैं जो सबसे लंबा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सबसे लंबे रिस्पॉन्स है वो 2 आ रहे हैं, एक तो ये है, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट देखते हैं, यहाँ पे विनर है, ठीक है, जो कि हमारा राइट यूजर नेम है, ठीक है। और उसके बाद है NM, ठीक है। ये जो यूजर नेम है इसका लंबा रिस्पॉन्स है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं यही वाला यूजर नेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो विनर हमारा है, ठीक है, वो तो राइट यूजर नेम है, वो तो हमारा यूजर नेम, वो हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक NHEIM ये जो यूजर नेम है इसका भी लंबा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये लंबा रिस्पॉन्स क्यों है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पासवर्ड स्ट्रिंग की वजह से। उसने चेक किया यूजर नेम सही है NM, ओके। तो जैसे वो पासवर्ड स्ट्रिंग चेक करने लगा, ठीक है, इतना लंबी स्ट्रिंग देखी उसने, तो क्वेरी को प्रोसेस करने में टाइम लग गया, इसलिए जो रिस्पॉन्स है वो लेट हो गया। तो यहाँ पे यूजर नेम हमने पता कर लिया NHEIM ये है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, तो अब फिर से चलते हैं रिक्वेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो है क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं ऐड, ठीक है। और जहाँ पर हमें यूजर नेम था वो हमें यूजर नेम पता चल गया, तो यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं। और जो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड को छोटा कर देते हैं, क्योंकि अब हमें यूजर नेम तो पता ही चल गया। और यहाँ पर इसको कर देते हैं ऐड। ओके, तो हो गया गेम सेट। तो हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर 1 पेलोड था जो कि हमारा एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर वाला है, ठीक है। इस पर क्या है कि ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें सब पे 1 से लेकर 100 तक चलाना है। और नंबर 2 जो पेलोड है, ठीक है, वहाँ पर अपने पासवर्ड की लिस्ट देने वाले हैं। तो पासवर्ड की जो लिस्ट है उस पर चलते हैं, ये रही कैंडिडेट पासवर्ड।
इसको कर देते हैं पेस्ट और इसको कर देते हैं स्टार्ट अटैक। अब यहाँ पे हमें क्या है, रिस्पॉन्स को जो है एनालाइज करना है, स्टेटस कोड को एनालाइज करो यहाँ पर और रिस्पॉन्स को। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि स्टेटस कोड 302 फाउंड। अगर आपको याद होगा जब हमने विनर और पीटर ट्राई किया था तो जो रिस्पॉन्स था वो 302 फाउंड आया था। तो वैसे ही यहाँ पे जो चेल्सिया जो है वो हमारा है पासवर्ड, ठीक है। तो अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है 302 फाउंड। तो हम ये वाले जो पासवर्ड है इनको ट्राई करने वाले हैं। यूजर नेम हो गया ये और पासवर्ड हो गया चेल्सिया। ओके, तो कहाँ गई हमारी लैब, इसको रिफ्रेश, ओके रिफ्रेश नहीं करते हैं, चेल्सिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है यूजर नेम पासवर्ड है गलत दिखा रहा। ओके, इस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, सेंड टू रिपीटर करते हैं, ठीक है। मैंने वही वाली रिक्वेस्ट सेंड की है रिपीटर में, एनहेम और चेल्सिया वाला। इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। ये तो 302 फाउंड आ रहा। फॉरवर्ड रिडायरेक्शन करते हैं, फॉरवर्ड रिडायरेक्शन करते हैं, रेंडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कॉपी और यहाँ पे देते हैं यूजर नेम, जो पासवर्ड है उसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यूजर नेम पासवर्ड वो बिल्कुल राइट था। कभी कभी पोर्टसीकर जो लैब है उसमें नहीं लॉगिन होता, तो आप दोबारा ट्राई करो। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने देखो ट्राई किया और यहाँ पे हम लॉगिन हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल सही तरीके से हमने एनुमरेट किया था, कुछ भी गलत नहीं किया था, तभी यहाँ पे जो रिस्पॉन्स था वो 302 फाउंड आया था। ओके, तो ये लैब हो गई सॉल्व और अब मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में। तो इस बार जो हम लैब सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, उसका टाइटल है ब्रोकन ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन आईपी ब्लॉक। ओके, तो जैसा नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पर हमें कुछ ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन को बाईपास करना होगा और में भी यहाँ पे हम लोग का हो सकता है आईपी ब्लॉक भी हो जाए। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे समरी बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप वेबसाइट का आपको यूजर नेम पता चल गया। अब यूजर नेम पता चल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पासवर्ड गेस करना पड़ेगा कोई वर्ड लिस्ट देकर, ठीक है। तो हर वेबसाइट में वहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, कि आप कितने कितने मिली सेकेंड में कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट कोई वेब यूज कर रही है, क्लाउडफ्लेयर वेब। अब कोई वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर वेब यूज कर रही है और वहाँ पर पासवर्ड ब्रूट फोर्स आप कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या करेगा, क्लाउडफ्लेयर आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा। हो सकता है अगर जो क्लाउडफ्लेयर है वो प्रॉपरली कन्फिगर ना हो तो वहाँ पे आप बहुत सारे जो है प्रोटेक्शन बाईपास कर सको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल समरी दे दी। तो सीधा लैब पे आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया थ्योरी तो डायरेक्ट लैब पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है दिस लैब इज वनरेबल टू ड्यू टू लॉजिक फ्लॉ इन पासवर्ड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। ओके, तो ये जो वेबसाइट है ये वनरेबल है पासवर्ड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसे बाईपास करना है, यहाँ पे अपना कौन सा लॉजिक लगाएंगे वो देखेंगे। ओके, टू सॉल्व द लैब ब्रूट फोर्स द विक्टिम पासवर्ड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है कार्लोस का। हमें यहाँ पे यूजर नेम दे दिया गया कार्लोस, हमारा जो विक्टिम है वो है कार्लोस है और हमें इसी का पासवर्ड है ब्रूट फोर्स करना है। ओके, ये रहे हमारे क्रेडेंशियल। एक्सेस द लैब करते हैं, माय अकाउंट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड। तो हमें क्या कार्लोस का जो है वो पासवर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलो मैं कार्लोस का ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। इस रिक्वेस्ट को सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेंडर करके देखते हैं। तो ये बोल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है, तो जो कि पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो ट्राई करते हैं कार्लोस 1 2 3 4 इनकरेक्ट पासवर्ड। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं गेस्ट
ओके, तो यहाँ पर हमें जो एरर आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो एरर है, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स, प्लीज ट्राई अगेन। तो आपको याद हो हमने यहाँ पर 3 अटैम्प्ट किए हैं और 3 अटैम्प्ट के बाद हमें ये एरर आ रहा है। इससे पहले क्या आ रहा था, इनकरेक्ट पासवर्ड, लेकिन जो अभी एरर आ रहा है वो है यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट किए हैं जिससे हमें 1 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन इन 1 मिनट। अब यहाँ पर मैंने क्या है, एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर लगा के भी देखा है। अगर आपने देखा होगा, हमने इससे पहले जो लैब शीट सॉल्व की थी वहाँ पर एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर का यूज़ करके हमने इस प्रोटेक्शन को बाईपास कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वो हेडर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो मैकेनिज्म है इसको देखते हैं कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, हमें अपना लॉजिक डिफरेंट वहाँ पे लॉजिक फ्लो फाइंड करने होते हैं। तो वैसे अब इस तरह के प्रोटेक्शन को बाईपास करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 3 चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिनारियो बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लैब के माध्यम से जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगी। हमने यहाँ पर कितने अटैम्प्ट किए थे, यहाँ पर 3 अटैम्प्ट किए थे। पहले हमने ट्राई किया 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ट्राई किया कार्लोस 1 2 3, उसके बाद ट्राई किया गेस्ट। ठीक है, जब गेस्ट ट्राई किया तो हो गए ये 3 अटैम्प्ट, मतलब 2 अटैम्प्ट हम ले सकते हैं और तीसरे अटैम्प्ट पे हमारा जो वेबसाइट है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये कब ओपन होगा, ये ओपन होगा 1 मिनट बाद। ठीक है, ये ओपन होगा 1 मिनट बाद। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक फ्लो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, ये पहले इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास 3 अटैम्प्ट है। हमारे पास 3 अटैम्प्ट है, उसके बाद हमें 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करके फिर हम 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1 मिनट करके वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो है ब्रूट फोर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बात आपको नोटिस करना होगा, अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल दिए गए हैं। तो क्यों ना इन क्रेडेंशियल को डाल के देखते हैं कि इसमें कैसा रिस्पॉन्स है। ओके, तो विनर को कॉपी करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने विनर और पीटर डाला, यहाँ पर हमें 302 फाउंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम कुछ दांव खेलने वाले। किस तरीके से, पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, विनर और जो है विनर और पीटर का यूजर नेम पासवर्ड देके यहाँ पे हम लॉगिन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 अटैम्प्ट रहेंगे। ठीक है, तो 3 अटैम्प्ट करने के बाद फिर से हम विनर पीटर को लॉगिन देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की वर्ड लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें पहले विनर लॉगिन हो, फिर कार्लोस ट्राई करे अपना पासवर्ड, फिर विनर लॉगिन हो, फिर कार्लोस। तो हम यहाँ पे अटैम्प्ट को जो है वो खत्म होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने वाले हैं। ओके, तो हम कुछ यहाँ पे वर्ड लिस्ट बनाते हैं। अब देखो ये वाली वर्ड लिस्ट है ना, ये वाली जो वर्ड लिस्ट है ये यूजर नेम के वर्ड लिस्ट है, और ये वाली वर्ड लिस्ट है ये पासवर्ड की वर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ब्रूट फोर्स करने वाले हैं। देखो अब आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ये विनर हो गया और यहाँ पे ये विनर का पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कार्लोस का पासवर्ड ट्राई करने वाले हैं। तो कार्लोस के पासवर्ड मान लो हम ट्राई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे ट्राई करेंगे विनर। तो इस तरीके से पूरा लूप चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रूट फोर्स करेंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वर्ड लिस्ट बना लेते हैं। पहले ये वाली कार्लोस, और इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि बार बार हमें टाइप ना करना पड़े, और इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो WIENER विनर कार्लोस विनर। ओके, अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं।
तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये वर्ल्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा हम क्या क्या रहे हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या है ये वर्ल्ड लिस्ट बना ली है। ठीक है, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट होने ही नहीं दे रहे हैं। हम पहले विनर को लॉगिन कराएंगे, फिर उसके बाद कार्लोस को, फिर विनर लॉगिन होगा, फिर कार्लोस में ब्रूट फोर्स होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो वेबसाइट का लॉजिक फ्लो है, वेबसाइट 3 अटेम्प्ट के बाद ब्लॉक करती है, तो इस तरीके से हम वेबसाइट का जो लॉजिक फ्लो है उसको बाईपास कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, हमें यहाँ पर जो है वर्ल्ड लिस्ट दी गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम वर्ल्ड लिस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ल्ड लिस्ट दे दी अपनी। तो यहाँ पर क्या हमको यहाँ पे मैनुअली ट्राई करना पड़ेगा, जैसे पीटर पीटर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले विनर पीटर लॉगिन होगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कार्लोस पे ये पासवर्ड चलेगा, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद विनर पीटर लॉगिन होगा। स्कोर को सामने कर देते हैं, अब सही रहेगा। ओके, फिर विनर पीटर, फिर कार्लोस पे ब्रूट फोर्स होगा। ठीक है, फिर विनर पीटर, फिर कार्लोस पे पास ये वाला पासवर्ड ब्रूट फोर्स होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे पीटर, यहाँ पे भी पीटर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मैनुअल ट्राई नहीं करने वाले। ठीक है, यहाँ पे हमें पाइथन की स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रिमूव कर देते हैं पूरा। ओके, तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से एक पाइथन की वर्ल्ड लिस्ट क्रिएट करवा ली है। ठीक है, आप भी इसका यूज कर सकते हो, इस वर्ल्ड लिस्ट का। ठीक है, सॉरी इस स्क्रिप्ट का, बस इससे बोलो और इसको वर्ल्ड लिस्ट दे दो, ये क्रिएट कर देता है। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पाइथन की वर्ल्ड स्क्रिप्ट है उसको कॉपी कर दिया। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने वर्ल्ड लिस्ट दे रखी है, कौन वाली वर्ल्ड लिस्ट दी है मैंने, ये वाली, ये जो है ये वाली वर्ल्ड लिस्ट है। ठीक है, इसके हर बीच में हम पीटर डाल रहे हैं। तो हम ये मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पाइथन स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल ओ करना है राइट आउट के लिए, इंटर मारना है, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्स। ठीक है, और एक चीज़ और नोटिस करना है, आपको अगर कोई और डिफरेंट वर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है, इनके बिटवीन में कोई भी वर्ड डालना है, तो आपको ये जो वर्ड है ये चेंज करना होगा। ओके, तो बस इसको मैं कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ पाइथन से। तो देखो हमारी जो वर्ड लिस्ट थी उनके सबके बीच में पीटर पीटर आ गया। देखो ये पीटर आ गया, ये पीटर आ गया, ये पीटर आ गया, सबके बीच में पीटर आ गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरी वर्ड लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो वर्ड लिस्ट है पूरी यहाँ पे 200 वर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 200, इसको देखते हैं कि 200 है कि नहीं हमारे यहाँ पे। ओके, तो इसको भी हम 200 कर देते हैं। ओके, तो वर्ड लिस्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो आप इसका लॉजिक समझ गए कि हम यहाँ पे ऐसी वर्ड लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को सेंड टू कर देते हैं इंट्रूडर, और यहाँ पर जो अटैक टाइप वो कर देते हैं पिच फॉर्क। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको कर देते हैं ऐड बटन पे जाकर, और इस पर को भी कर देते हैं ऐड। ओके, तो हमें पेलोड पे चलना है, और जो फर्स्ट पेलोड है हमारा वो था ये वाली, हमें वर्ड लिस्ट देनी है, और सेकंड पेलोड पे हमको देना है दूसरी वर्ड लिस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है अलग अलग पेलोड पर अपनी वर्ड लिस्ट दे दी है। विनर पे वो वाली यूजर नेम वाली वर्ड लिस्ट दी है, और पासवर्ड पर पासवर्ड वाली वर्ड लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी। तो पेलोड हमने दे दिए हैं, और चलते हैं रिसोर्स पोल पर। और रिसोर्स पोल जो है डिले यहाँ पे हम सेट कर देते हैं
डिले कितना सेट करें, मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे डिले नहीं, हम मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कर देते हैं 1, तो मे बी 1 मिनट के लिए हो जाएगा डिले। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट में है, ठीक है। तो सेटिंग पे चलते हैं और ओके, यहाँ पे सीधा स्टार्ट अटैक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिस्पांस आप देखोगे विनर पे पीटर जा रहा है, बिल्कुल सही है। और कार्लोस का हमें एक रिस्पांस मिल जाए बस। ओके, तो यहाँ पर जो है कार्लोस पे देखो हम पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये चला, यहाँ पर ये चला, ठीक है। तो रुको, इसको पूरे को प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दो, फिर देखते हैं। तो अभी तक अगर आपको वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आया हो तो अब आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हम कर क्या रहे थे, ठीक है। तो अगर साधारण भाषा में समझे, वेबसाइट हमें 3 अटेम्प्ट दे रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने गेम किया कुछ ऐसा, हमने पहले दिया विनर, ठीक है। विनर को लॉगिन कराया, उसके बाद कार्लोस यूजर नेम पे ब्रूट फोर्स कर रहे थे, ठीक है, ताकि जो अटैम्प्ट वो खत्म ना होने पाए, ठीक है। तो अटैम्प्ट इससे हम खत्म नहीं हो पाएंगे तो तुरंत हम विनर को दे देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे 3 अटैम्प्ट वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। ओके, तो देखते हैं हमें कहाँ पे स्टेटस कोड देखते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टेटस कोड जो आया है वो हमें 302 देखना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें स्टेटस कोड आया है वो 302 इस पे आया है, इस रिक्वेस्ट पे। मतलब जो हमारा ये जो पासवर्ड है कार्लोस वाला, ट्रस्ट नंबर 1, ठीक है, ये हमारा राइट पासवर्ड है। हमने पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर लिया है और यहाँ पे जो आया 302 फाउंड आया। तो ट्रस्ट करते हैं ये वाला पासवर्ड कि रियल है कि नहीं एक्चुअल में। तो चलते हैं वेबसाइट पर और लॉगिन करते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हैं इससे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो कार्लोस का पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं बोलेंगे, लॉजिक फ्लॉ था। तो यहाँ पे ये इस तरह के लॉजिक आपको बग बाउंटी में अप्लाई करने पड़ते हैं। अब जरूरी नहीं ये लॉजिक फ्लॉ हो सकता है, कोई डिफरेंट लॉजिक फ्लॉ हो। जो बिजनेस लॉजिक टाइप की वल्नरेबिलिटी होती है ना, उसमें आपको इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो राइटअप में नहीं आ पाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद से क्रिएट करोगे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक अच्छे लेवल पे कई सारे जो जब आप रियल टारगेट हंटिंग करोगे तो इस तरह की चीज़ें तब आती हैं, ठीक है। और वैसे भी आप बग बाउंटी में आप किसी का जो है पासवर्ड ब्रूट फोर्स नहीं करने वाले हो। मैं यहाँ पे लॉजिक फ्लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे कोई फंक्शनैलिटी है और वहाँ पर किसी उस फंक्शनैलिटी को आप बाईपास कर रहे हो, तो वहाँ पर आप अपना लॉजिक लगा सकते हो कैसी चीज़ें वर्क करेंगी। जैसे हमने यहाँ पे आपको लॉजिक दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस लैब को डायरेक्ट मैं चाहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता, लेकिन मैंने क्या है यहाँ पे एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया ताकि जो इस वीडियो बनाने का मोटो है वो लॉजिक आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है और बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली बनाया है। ओके, तो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइटल है यूजर नेम एनुमरेशन वाया अकाउंट लॉग। तो इसका जो टाइटल है वो ना टाइटल से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम यूजर नेम को एनुमरेट करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ समथिंग अकाउंट लॉग का फीचर होगा और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इसको ओपन कर रखा है ऑलरेडी और इसको एक्सेस द लैब करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसको रीड कर लेते हैं। दिस लैब इज वनेबल टू यूजर नेम एनुमरेशन, इट यूजेज अकाउंट लॉकिंग। ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट में क्या है, अकाउंट लॉकिंग का फीचर। फॉर एग्जाम्पल अब कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट में मान लो एडमिन यूज़र है, ठीक है। आप क्या करते हो, एडमिन का कई बार पासवर्ड जो है ट्राई करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि एडमिन जो यूजर नेम है उसका अकाउंट जो है वो लॉक हो जाता है कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए। तो जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइटों में देखा होगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फीचर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक लॉजिक फ्लो है, ठीक है। तो उस लॉजिक फ्लो के यूज करके हम यहाँ पर जो है अकाउंट का जो यूजर नेम है वो एनुमरेट करेंगे और पासवर्ड भी एनुमरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें यूजर नेम एनुमरेट करना है, फिर पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है और यहाँ पे हमें उस अकाउंट को एक्सेस करना है। ओके,
तो यहाँ पे लैब में आते हैं और यहाँ पे माय अकाउंट में चलते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी रैंडम यूजर नेम डाल देते हैं। और इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, मैं इसको सेंड टू रिपीटर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वेस्ट है, इसको अगर मैं सेंड करके देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेंडर करके देखते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है, हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड वो गलत दिया, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को सेंड टू इंट्रूडर कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यूजर नेम की वर्ड लिस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़, कुछ चीज़ें हम डिफरेंट करने वाले हैं। यहाँ पर जो अटैक टाइप होगा वो स्नाइपर नहीं होगा, वो क्लस्टर बॉम्ब होगा। ठीक है, तो क्लस्टर बॉम्ब देखो यहाँ पे आप रीड कर लो, दिस अटैक यूज मल्टीपल पेलोड सेट्स। ठीक है, अब क्लस्टर बॉम्ब जैसे हमने एक पिच फॉर्क यूज किया था, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब है, इसमें यहाँ पे मल्टीपल पेलोड सेट्स कर सकते हो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट पेलोड सेट फॉर ईच डिफाइंड पोजीशन। तो यहाँ पर डिफरेंट पेलोड सेट आप कर सकते हो, एवरी जो डिफरेंट पोजीशन है वहाँ पर, अप टू मैक्सिमम ऑफ 20। तो यहाँ पर आप 20 जो मैक्सिमम पेलोड है वो आप सेट कर सकते हो। द अटैक इटरेट्स थ्रू ईच पेलोड सेट इन टर्न सो दैट ऑल परम्यूटेशन ऑफ पेलोड कॉम्बिनेशन आर टेस्टेड। ओके, तो बेसिकली ये जो क्लस्टर बॉम्ब अटैक है, ये आप डिफरेंट जो है पोजीशन पे ट्राई कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और क्लस्टर बॉम्ब सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल ऐसे रैंडम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक बार और यहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे पेलोड पे आना है। तो हमने यहाँ पे गौर से आपको देखा होगा, आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट हमारा पेलोड ये है और सेकंड जो है वो है ये। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट पेलोड है उसमें अपना यूजर नेम देने वाले हैं। ठीक है, तो यूजर नेम के लिए यहाँ पे वर्ड लिस्ट दी गई है मैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मैंने इस वर्ड लिस्ट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हमें पता नहीं कि कौन सा जो यूज़र नेम है वो एग्जिट करता है डेटाबेस, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस सारे यूज़र नेम को 5 बार रिपीट करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट जब आप कई बार ट्राई करते हो सेम ही यूज़र नेम, तो वेबसाइट उस अकाउंट को लॉक कर देती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, उस लॉग जो एरर होगा उस लॉग के बेस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा यूज़र नेम है कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम पेलोड सेट 2 कर देते हैं, जो पेलोड सेट है उसको 2 कर देते हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम नल पेलोड्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देना है, 5। अब यहाँ पे मैं 5 जनरेट जो 5 पेलोड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो यूजर नेम है उनको हम 5 टाइम्स जो है वो 5 टाइम्स, एक यूजर नेम को 5 टाइम्स ट्राई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख लो यहाँ पर, जैसे ये एडमिन है, ठीक है, एडमिन को 5 टाइम्स करेंगे, एडम को 5 टाइम्स करेंगे, एडीएस को 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेबसाइट जो हम लोग जो यूजर नेम लॉक करेगी उस यूजर नेम को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो ये लॉजिक से हम यहाँ पे यूजर नेम एनुमरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पेलोड दे दिया और यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टर ऐड कर देते हैं। अब हमें क्या यहाँ पे देखना है, हमें यहाँ पर लेंथ देखनी है, जिस भी जो है लेंथ ज़्यादा होगी वो वाली हम लेंथ चेक करेंगे। तो पहले अटैक को कंप्लीट हो जाने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो है अल्फ़ा की, जो अल्फ़ा यूजर नेम है उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो चलो इसका रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो है, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन 1 मिनट। अब यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट ने हमको 1 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, हमने बहुत सारे इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट कर दिए हैं। इसका मतलब कि ये यूज़र नेम डेटाबेस में एग्जिट करता है। ठीक है, अगर आप रेंडर करके देखोगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट। इसका मतलब हमने यूजर नेम आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, जो हमारे पास ये वर्ड लिस्ट थी, ठीक, इससे हमें पता चल गया कि जो अल्फा नाम का यूजर है वो डेटाबेस में है। ठीक है, तो हमें देखो यूजर नेम यहाँ पे पता चल गया। ओके, तो इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से पोजीशन पे आते हैं और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे यूजर नेम अल्फा डाल देते हैं।
और यहाँ पे जो क्लस्टर बॉम्ब है इसको स्नाइपर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्नाइपर इसलिए क्यों किया, क्योंकि हमको यूजर नेम पता चल गया। अब हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड पर जो है वहाँ पर पासवर्ड ट्राई करना है। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड, और जो है हमारे पास कैंडिडेट पासवर्ड लिस्ट है, पासवर्ड की जो हमारा लिस्ट है उसको ट्राई करने वाले हम इस यूजर नेम पे। तो चलते हैं पेलोड पर और इसको करते हैं क्लियर, ये कर दिया पेस्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं सेटिंग पे चलते हैं और सेटिंग पे ग्रैब एंड एक्सट्रैक्ट फीचर का यूज करते हैं, रिफ्रेश रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करने वाले, यहाँ पे हम करने वाले हैं पासवर्ड ब्रूट फोर्स। इससे पहले हम इसको क्या करते हैं सेंड टू रिपीटर करते हैं, क्योंकि हमें जो एरर है वो नहीं आ रहा। ठीक है, हमें एरर कौन सा चाहिए, वो जो एरर हमें आया था कुछ इस तरीके का, ये वाला एरर चाहिए। कहाँ गया? ओके, जो मैंने एरर आपको दिखाया था, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सेंड करते हैं और यहाँ पे चेक करने में हमें वो वाली एरर चेक करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो है एरर वो आ चुका हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये वाला हमने एरर आ गया। ठीक है, तो ये वाले एरर के बेस पे हम यहाँ पे पासवर्ड को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट जो है पासवर्ड देके लॉगिन अटैम्प्ट किए, तब हमें यहाँ पर 1 मिनट मिला है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं फटाक से सेंड टू इंट्रूडर कर लेते हैं और इंट्रूडर करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, पेलोड पे गए, पेलोड पे जाकर जो अपने वर्ड लिस्ट पेस्ट कर दी और यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, ग्रैब एक्सट्रैक्ट पे ऐड पे चलते हैं, रिफ्रेश रिस्पॉन्स करते हैं और यहाँ पे करते हैं अटेम्प्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एरर है वो आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे एरर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके, और यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट अटैक। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो थॉमस नाम का पासवर्ड जो है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का एरर नहीं आ रहा है। वहाँ पे ना ही हमें ये लिख के दे रहा है यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पे 1 मिनट के लिए वेट करना होगा, तब हम थॉमस जो है यूजर नेम उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये यूजर नेम है ये वाला ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे देखो अटैम्प्ट कर लिए हैं। देखो ये अटैम्प्ट बहुत सारे ढेर सारे हमने यहाँ पे अटैम्प्ट कर लिए हैं। ओके, तो ये वाला हम ट्राई करने वाले हैं थॉमस वाला, यहाँ पे जो है वो किसी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 3152 है। ओके, स्टेटस कोड 200 है यहाँ पर मैं, तो चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो लैब है सॉल्व कर लिया। योर यूजर नेम इज अल्फा, योर ईमेल एड्रेस इज दिस। ओके, तो बहुत इजी था, एक लॉजिक फ्लॉ था। तो इस तरह के लॉजिक फ्लॉ बहुत सारे अभी जो लैब में बचे हैं वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। तो इस वीडियो में जो लैब सॉल्व करने वाले हैं उसका टाइटल है 2FA ब्रोकन लॉजिक। तो यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वहाँ पर कुछ ब्रोकन लॉजिक है, तो देखते हैं। सबसे पहले लैब सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ओके, तो इसको एक्सेस द लैब कर लेते हैं। दिस लैब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वल्नरेबल ड्यू टू इट्स फ्लॉड लॉजिक। ओके, तो यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, वो वल्नरेबल है ड्यू टू इट्स फ्लॉड लॉजिक। टू सॉल्व द लैब एक्सेस कार्लोस अकाउंट, तो हमको इस लैब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कार्लो जो है उसका अकाउंट एक्सेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारे क्रेडेंशियल हैं विनर पीटर वो दिए हुए हैं और विक्टिम जो है वो कार्लोस है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले जो अपने क्रेडेंशियल देके हम लॉगिन होते हैं। ओके, तो लॉगिन से पहले यहाँ पे मैं जो रिक्वेस्ट उसको कैप्चर कर लेता हूँ, इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जा रही है वो यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम विनर और पीटर पासवर्ड है। ठीक है, तो इसको फॉरवर्ड करते हैं
ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है। यहाँ पर आप इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करोगे तो ये गेट रिक्वेस्ट है और जो एंड पॉइंट है वो है लॉग इन टू, ठीक है। और यहाँ पर एक पोस्ट बॉडी पैरामीटर है, वो है वेरीफाई इक्वल टू विनर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेंड टू रिपीटर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, गेट रिक्वेस्ट, ये 2FA OTP के लिए है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता हूँ, चलो मैंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा प्लीज इंटर योर 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। इसका मतलब जो रिक्वेस्ट थी, जो गेट रिक्वेस्ट थी, वो जो OTP जो है, ठीक है, वो वाली रिक्वेस्ट थी। जो ये 4 डिजिट जो 2FA वाली OTP है, वो वाली रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पे हम ईमेल क्लाइंट पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है योर सिक्योरिटी कोड इस, हमारे पास जो है OTP आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें आके पेस्ट कर देता हूँ। इंटर सेट ऑन, लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट लॉगिन टू एंड पॉइंट रिक्वेस्ट आ रही है वो है वेरीफाई विनर। यहाँ पे एक पैरामीटर है वेरीफाई इक्वल टू विनर, जो कि हमारा यूजर नेम है। और यहाँ पे एक और अनदर पैरामीटर है यहाँ पे MFA कोड, यहाँ पे जो हमने MFA कोड डाला है वो, ठीक है। तो इसको हम सेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया तो यहाँ पर मैं विनर के अकाउंट में लॉगिन हो गया। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक रिक्वेस्ट जो है रिपीटर टैब में भेजी थी। जो रिक्वेस्ट थी वो थी कुछ, इसको रिक्वेस्ट इधर कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट हमने भेजी थी जो कि थी 2FA OTP वाली, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ठीक से इस रिक्वेस्ट को देखोगे तो यहाँ पर एक पैरामीटर है वेरीफाई इक्वल टू विनर। अगर यहाँ पर हम कार्लोस कर दें तो हो सकता है कि ये जो है कार्लोस का जो OTP है वो उसकी ईमेल पे जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे मैं कार्लोस करता हूँ। तो जैसे मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, यहाँ पर कार्लोस के जो ईमेल है उसमें OTP पहुंच चुका होगा, ठीक है। जो 2FA OTP है वो पहुंच चुका होगा। तो रेंडर करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा रहा प्लीज इंटर योर 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। यहाँ पर क्या है, कार्लोस का जो है वो हमने OTP यहाँ पे सेंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस OTP को हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो कार्लोस का ईमेल है वो उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ कार्लोस का अकाउंट पता है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस ब्रोकन लॉजिक का फ़ायदा उठाकर, तो जो ब्रोकन लॉजिक की मैं बात कर रहा था ना, वो यही है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हेडर नहीं है, ना यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन हेडर है, ना यहाँ पे कोई JW टोकन है, ना यहाँ पे कोई बेयरर टोकन है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का टोकन नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक पैरामीटर जा रहा है कार्लोस। तो वहाँ पे हमने यूजर नेम दिया और यहाँ पे जैसे यूजर नेम दिया, और ये जो रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट 2FA OTP जनरेट करने की, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कार्लोस दिया। ओके, तो बेसिकली सिंपल समझो, शब्दों में समझो, हमने यहाँ पर जो है कार्लोस के लिए OTP सेंड कर दिया ईमेल पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे ब्रूट फोर्स करना होगा OTP को, क्योंकि हमारे पास OTP है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा प्लीज इंटर योर 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसको लॉग आउट कर देते हैं। माय अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पर है फिर से विनर जो है उससे लॉग इन होते हैं। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो जो रिक्वेस्ट जा रही है वही है जिस पर हमने मैनिपुलेट किया था कार्लोस करके, ठीक है। तो इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं और इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई रैंडम डाल देते हैं OTP और इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो OTP है वो हम सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है 2FA OTP उसको हम सबमिट कर रहे हैं और MFA कोड नाम का पैरामीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया सेंड टू रिपीटर। ओके, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमें एनुमरेट करने में फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो बरसूट पे वापस आते हैं और कहाँ गया बरसूट, हाँ। ओके, रिपीटर से हम ये वाली हमने रिक्वेस्ट रिपीटर में भेजी थी, इसको सेंड टू इंट्रूडर कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमें OTP ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐड, और जहाँ पर वेरीफाई इक्वल टू विनर है यहाँ पे कर देते हैं कार्लोस, क्योंकि मैं कार्लोस का OTP ब्रूट फोर्स करना है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, हमने ऑलरेडी जो है कार्लोस को OTP सेंड कर दिया था ये वाली रिक्वेस्ट में। देखो कहाँ गया रिपीटर में, ये वाली जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सेंड किया था, ये देखो
ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, पहले आपको ओटीपी सेंड करना है, उसके बाद ब्रूट फोर्स करना है। ठीक है, तो वापस इंट्रूडर में आते हैं और अपना जो है इस पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ सेट है। आते हैं पेलोड में, पेलोड में जाके आपको करना ब्रूट फोर्स है, तो ब्रूट फोर्स ये रहा। और यहाँ पर देखो जो है ABCD जो इस तरह का ये है, इसको रिमूव कर देना। इसको मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि जो OTP है उसने क्या है, इंटीजर डेटा कंटेन कर रखा है। ठीक है, जो OTP आया था वो इंटीजर डेटा में है, और जो मैक्सिमम उनकी लेंथ है वो 4 है। ठीक है, इसलिए 4 है यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है, मिनिमम लेंथ 4, मैक्सिमम लेंथ 4। अगर यहाँ पे जो OTP की लेंथ 6 होती तो यहाँ पे मैं 6 देता। ठीक है, और यहाँ पे जो पेलोड काउंट है वो 10,000 है, और रिक्वेस्ट काउंट भी 10,000 है। तो यहाँ पर हम 1 से लेके 10,000 जितने भी OTP उनको ब्रूट फोर्स करने वाले हैं। और सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक फीचर है ग्रेप्ट एक्सट्रैक्ट, ऐड पे चलते हैं। और चलो हम क्या करते हैं, ग्रेप्ट एक्सट्रैक्ट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स चालू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे स्टेटस कोड जो है वो 302 को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अब देखो इस तरह की यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आप कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बग बाउंटी करो, कोई आपने टारगेट उठाया, वहाँ पर आप OTP ब्रूट फोर्स कर रहे हो। अब देखो वेबसाइट में अगर वहाँ पे कोई वैप यूज कर रही है, ठीक है, तो वेबसाइट क्या करेगी, आपको 2 से 4 रिक्वेस्ट भेज, आप जैसे ही भेजोगे वो आपको ब्लॉक कर देगी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप क्या हो क्योंकि जो OTP है, ठीक है ना, उस फील्ड में बहुत सारे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और प्रॉपरली हो सकता है कि वेब कॉन्फ़िगर हो, तो वहाँ पर आप बहुत सारी रिक्वेस्ट ना भेज पाओ। ठीक है, लेकिन हो सकता है जहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला फीचर है, ठीक है, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला फीचर है वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूडेमी पे आप OTP ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूडेमी पे एक फीचर है 2FA इनेबल करने का। तो मैंने उस पर यूडेमी को बग रिपोर्ट भी किया था, और उन्होंने जो है इन्फॉर्मेटिव उसको सेट कर दिया। तो उसकी मुझे कोई बाउंड्री नहीं मिली थी, लेकिन मुझे पॉइंट वगैरह कुछ दे दिए थे उन्होंने। तो इस तरह के बग देखो अब इतनी पॉपुलर वेबसाइट में भी है। तो 2FA पे था, तो मैंने उसको रिपोर्ट किया था करीब 4 या 6 मंथ पहले। तो आप हर एक फंक्शनैलिटी ट्राई करो, और उस तरह की फंक्शनैलिटी पर फोकस करो जहाँ पर हो सकता है कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेन डोमेन को टारगेट करते हो तो वहाँ पर प्रॉपरली सब चीज़ें कन्फिगर होंगी, लेकिन सब डोमेन पे हंट करो तो वहाँ पर उतनी चीज़ें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकती हैं। तो वहाँ पर आप 2FA को भी ट्राई करो, 2FA को बाईपास करने का ट्राई करो। तो 2FA बाईपास करने के बहुत सारी टेक्निक है। ठीक है, तो इस वीडियो में तो नहीं समझेंगे हम 2FA को बाईपास करने की बहुत सारी टेक्निक। हम जब हम राइटअप रीड करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर जो हैं उन्होंने पोस्ट कर रखा है ट्विटर पर 30 वे टू बाईपास 2FA। तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उन सारे तरीकों को हम समझेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे आप बेसिक जो है पोस्ट करके लैब ख़त्म करो, और आपका एक बेसिक कवर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया। ओके, तो सीधा आप इस पे आते हैं, देखते हैं कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 302 अभी मुझे कहीं दिखा था। ओके, तो 302 था यहाँ पे कहीं। ओके, वेट कर लेते हैं इसको कंप्लीट, अरे को पूरा कंप्लीट हो जाने देते हैं फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे कितने OTP ब्रूट फोर्स कर रहे हैं हम। अगर आप किसी भी रिक्वेस्ट पे, चलो मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, वेरीफाई इक्वल टू कार्लोस और MFA कोड 5000। तो ऐसे डिफरेंट सब रिक्वेस्ट पे अलग अलग OTP जा रहा है। ये देखो 0836। तो इस तरीके से हमने 10,000 OTP ब्रूट फोर्स यहाँ पे समझो 10,000 हमने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, अगर आप अगर वेबसाइट होती, लाइव टारगेट था, वहाँ पे कोई वेब यूज होती तो हम इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज ही ना पाते। देखो हमने कितने कम समय में कितने सारे OTP ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स देखना मुझे। ओके, तो 302 वाला मुझे दिख रहा था, अरे हट जा रहा है, उसको कंप्लीट हो जाने दो इसको। ओके, कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं 302। ओके, तो यहाँ पर जो हमें 302 मिल गया है, मतलब हमें यहाँ पर जो कार्लोस का था OTP, वो OTP हमने ब्रूट फोर्स कर लिया है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स देखते हैं इस OTP का। देखो यहाँ पे लिखा रहा 302 फाउंड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स ब्राउजर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इस पर क्लिक करना, कॉपी करना है। तो हमने कॉपी कर लिया है, और अरे ओके,
तो यहाँ पर आके उसको पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हम कार्लोस के अकाउंट में आ चुके हैं, हमने कार्लोस का ओटीपी जो है ब्रूट फोर्स कर लिया है और ये लैब हो चुकी है सॉल्व। तो बहुत इजी थी ये लैब, और इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक फ्लो अपने बिल्ड कर सकते हो, नोट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने क्रिएट कर रखी है। तो इस तरीके से आप नोट्स क्रिएट करो, और वन नोट मैं तो चाहता हूँ कि आप वन नोट यूज करो, सबसे बेस्ट है, क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, अगर आप कभी कुछ मिस भी चीज़ें कर देते हो तो क्लाउड में सेव रहती हैं। देखो ये देखो, ये है वन ड्राइव में सेव रहती हैं सारी नोट्स। ठीक है, तो इसको आप फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा 2 MFA OTP। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस नोट्स को। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सेव कर रखा है कुछ इस तरीके से, राइटअप है, बेस्ट MFA टेम्पलेट, MFA ट्रिक्स वगैरह सब। मीनिंग गलत कर दी मैंने ट्रिक्स की। ओके, तो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में।